नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, कारक कौन से हैं, विकास को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दो हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम भी कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को बाधित करते हैं, जिसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें आ जाता है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम है वंश से प्राप्त, यानी माता पिता या अपने पूर्वज से प्राप्त गुणों को अपने अंदर धारण करना, लेना, ग्रहण करना। तो वो है वंशानुक्रम। माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। और कुछ बाह्य संसार द्वारा गुण को लिया जाता है, तो वो क्या है? वो वातावरण कहलाएगा। ठीक है। वंशानुक्रम को बीज के रूप में देखा जा सकता है और वातावरण को पोषण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसलिए वातावरण को क्या है, वातावरण को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वंशानुक्रम को चेंज नहीं कर सकते। वो एक बीज के रूप में है, तो बीज को चेंज नहीं कर सकते। उसको क्या होता है, बीज को डाला गया, फिर वो पेड़ बढ़ता है। तो जो वो उसका प्रोग्रेस हो रहा है ना, वो जो विकसित हो रहा है पेड़, तो यानी बच्चा है, बच्चा पेड़ है और बीज है। ठीक है। बीज से वो जो बीज उसको हेरिडिटी मिली, जो वंशानुक्रम है, वंश से प्राप्त गुण, तो गुण है वो बीज, जो वंश से प्राप्त गुण बीज है। और वो जो विकसित हो रहा है, यानी बीज को तो चेंज नहीं कर सकते कि अब बच्चा कैसा होगा, है ना। तो उसमें क्या है, अब बच्चा जो विकसित हो रहा है, यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से इस तरह से आगे आगे अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है, तो उनकी विकासात्मक कार्यों को देखेंगे और उनमें होने वाले परिवर्तनों को किस तरह से उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर दिया जा सकता है। आहार, उनके अकॉर्डिंग आहार हो जिससे उनका मेंटल और शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। और तो ये सब क्या है, ये वातावरण को चेंज कर सकते हैं। बच्चों को, पेड़ जब बढ़ रहा है तो उसमें धीरे धीरे पानी वगैरह डालते हैं, धूप वगैरह भी दिखाते हैं पेड़ को। तो वो क्या है, वो बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसीलिए बीच बीच में उसमें मेजरमेंट करते रहते हैं। ठीक है, कि अब कितना बड़ा हुआ। तो ये चीज क्या है, ये वातावरण का प्रभाव बच्चे पर, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, ये सब विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इनको देखेंगे। तो वंशानुक्रम हो गया, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो सबसे पहले वंशानुक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम क्या है? वंश से प्राप्त गुण, वंश से प्राप्त गुण। और इसके अर्थ की बात की जाए तो बालक अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त करता है, वह वंशानुक्रम कहलाता है। और डेफिनेशन की बात की जाए तो पीटरसन है, पीटरसन ने परिभाषा दी है कि व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा उसके पूर्वजों से ही जो संग्रहित प्रभाव होता है, वही उसका वंशानुक्रम है। ठीक है, व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा उसके पूर्वजों से ही जो, यानी माता पिता, माता के भी माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं, यानी नाना नानी, और पिता के, पिता यानी माता पिता दोनों, या तो उनसे गुण प्राप्त हो, या फिर हो सकता है माता, उनके भी पूर्वज यानी पिता के भी दादा दादी, तो इनसे भी प्राप्त गुणों को, यानी उसके पूर्वजों से ही जो संग्रहित किया जाता है, जो संग्रहित क्या, जो गुण। ठीक है, वंश गुण, वही उनका वंशानुक्रम है। ये पीटरसन ने कहा, ये डेफिनेशन है पीटरसन की, जिन्होंने ये परिभाषा दी है। अब सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ हो गया, अब परिभाषा हो गई। अब सिद्धांत, वंशानुक्रम के सिद्धांत, तो इसे देख लेते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत जिसमें पहला क्या है, पहला है, पहला आ जाएगा बीज कोश की निरंतरता का नियम। पहला है बीज कोश, बीज कोश की निरंतरता का नियम। दूसरा है समानता का नियम, समानता का नियम। तीसरा आ जाएगा विभिन्नता का नियम, विभिन्नता
का नियम, विभिन्नता का नियम। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। और लास्ट है अर्जित गुणों का हस्तांतरण का नियम। अर्जित गुणों का हस्तांतरण का नियम। ठीक है, तो ये आ गया। ये 5 इनके सिद्धांत है। 5 सिद्धांत पर वंशानुक्रम कार्य करता है, जिसमें पहला आ जाएगा, पहला है बीजकोष की निरंतरता का नियम। ठीक है, तो बीजकोष की निरंतरता का नियम, इसमें क्या आ जाएगा? ठीक है, बीजकोष की निरंतरता का नियम यानी 25 चूहों पर 25 पीढ़ियों, ठीक है, 25 पीढ़ियों के चूहों पर रिसर्च किया गया। ठीक है, रिसर्च किया गया और हर एक पीढ़ी के एक चूहे की पूंछ को काट दी गई। ठीक है, फिर ये देखा गया कि आगे आने वाली पीढ़ी के चूहों में जो बच्चे हैं उनमें क्या वो जो पूंछ है वो क्या विकसित हुई है या नहीं हुई है। तो इन चीजों को देखने के बाद पता चला कि नहीं, बच्चा जो भी वंश से प्राप्त गुण है उसको ही लेकर आगे बढ़ रहा है, यानी पूरी तरह से विकसित चूहा जैसे पहले माता पिता थे, अन्य पूर्वज थे, वैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, भले ही उनकी पूंछ क्यों न काटती जा रही हो। ठीक है, 25 पीढ़ियों तक काटी गई, फिर भी देखा गया कि नहीं, बच्चे विकसित ही पैदा हो रहे हैं, उनकी पूंछ विकसित है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, इस नियम पर कार्य कर रहा है। दूसरा है समानता का नियम। तो समानता का नियम यानी जैसे माता पिता वैसे बच्चे, तीव्र बुद्धि वाले माता पिता तो उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि। तो ये समानता के नियम पर कार्य कर रहा है, समानता के सिद्धांत या नियम पर कार्य कर रहा है। दूसरा है विभिन्नता का नियम। तो इसमें ये है कि अभी तक यहाँ पर देखा गया समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। अब यहाँ पर क्या है कि कोई जरूरी नहीं जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चे हो। 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, उनमें एक अलग है, देखने में भी उनका व्यवहार भी अलग, व्यवहारिक रूप से क्रियात्मकता हर चीज देखा जाए तो सब वो अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अलग है। तो वो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? वो विभिन्नता के नियम पर कार्य कर रहा है। ठीक है, ये बीज कोश की निरंतरता पर कार्य कर रहा है वंशानुक्रम। दूसरा है समानता के नियम पर कार्य करता है, विभिन्नता के नियम पर कार्य करता है। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन में क्या रहेगा? प्रत्यागमन में कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली। ठीक है, तो ये भी है इसमें, ये प्रत्यागमन का इसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। जैसे माता पिता हैं यानी प्रतिभाशाली हैं तो उनके बच्चे कम प्रतिभाशाली। ठीक है, कम योग्यता वाले हैं तो बच्चे उच्च योग्यता वाले। ये देखने को मिला, ये प्रत्यागमन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। दूसरा है, नेक्स्ट है अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम। अर्जित गुणों के यानी जो भी अर्जित किया गया है माता पिता से, अर्जित गुणों को आगे के हस्तांतरण, आगे की ओर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इस नियम पर आधारित है। तो ये कैसे, ये किसने दिया? ये लैमार्क का याद आया होगा कि जिराफ पर इन्होंने रिसर्च की थी कि ऊंची गर्दन है ना, कि वो पेड़ है पत्तियों को खाता था, नीचे नीचे जो पेड़ की पत्तियां होती थी उनको पहले खाना शुरू किया गया। पहले उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, नॉर्मल हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे जब पत्तियां खत्म होने लगी उन्हें अपने जो जिराफ थे उनको गर्दन ऊंची करके उन पत्तियों को खाना पड़ता था। ठीक है, तो धीरे धीरे, तो ये क्या है, उन्होंने संक्रमण बताया कि इस तरह के संक्रमण, ये जो गुण है यानी अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम। तो जो भी अर्जित किया जा रहा है लैमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो भी जिराफ के नियम, इसको जिराफ पर रिसर्च किया गया, तो ये देखा कि जो माता पिता से अर्जित गुण बच्चा है वो आगे की ओर हस्तांतरित करता है, यानी वो उनमें संक्रमण हो गया कि बच्चे थोड़ा और ऊंची गर्दन, फिर थोड़ी और ऊंची गर्दन, आने वाली पीढ़ी फिर उनकी धीरे धीरे गर्दन ऊंची होती गई। ठीक है, तो ये उन्होंने संक्रमण बताया और ये भी बताया है कि ये
अर्जित गुण यानी माता पिता से अर्जित गुणों को का हस्तांतरण आगे हो रहा है, तो वो इस सिद्धांत पर भी कार्य कर रहा है, यानी अर्जित गुणों के हस्तांतरण के नियम इस सिद्धांत पर भी कार्य कर रहा है। पहला हो गया बीजकोष के नियम, इस सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, समानता पर, विभिन्नता पर, प्रत्यागमन पर, अर्जित गुणों पर के हस्तांतरण में। ठीक है, तो ये हो गया सिद्धांत। अर्थ क्या है? वंश से प्राप्त गुणों का हस्तांतरण यानी माता पिता या अन्य पूर्वजों से प्राप्त गुणों को ग्रहण करना, बच्चा अपने अंदर धारण करता है, तो वो आपका वंशानुक्रम हो गया। इनकी डेफिनेशन है पीटरसन के अनुसार, व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा उसके पूर्वजों से ही जो संग्रहित प्रभाव होता है वही उसका वंशानुक्रम है। सिद्धांत भी दिया है, बीज को उसकी निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। तो ये वंशानुक्रम के सिद्धांत हो गए। अब वंशानुक्रम के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब मानसिक क्षमता यानी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी शारीरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे हटाते हैं, सिद्धांत हटा देते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव 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 के बारे में बात करेंगे। पहला है मानसिक क्षमता एवं बुद्धि पर प्रभाव। मानसिक क्षमता एवं बुद्धि पर प्रभाव। दूसरा क्या है? दूसरा है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तीसरा आ जाएगा चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। नेक्स्ट व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। नेक्स्ट है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। नेक्स्ट है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। ठीक है, तो ये इनके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम का मानसिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चरित्र पर, सामाजिक पर, व्यवसायिक, प्रजाति पर और जुड़वा बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका? वंशानुक्रम का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वंशानुक्रम का मानसिक क्षमता और बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें जैसे पहले दिया है, पहला है यहाँ पर है मानसिक क्षमता एवं बुद्धि पर प्रभाव। तो इसमें क्या है, तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानित तीव्र बुद्धि, तो ये समानता के नियम पर कार्य कर रहा है, समानता के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता तीव्र बुद्धि के, तो संतानें भी तीव्र बुद्धि के हैं। तीव्र माता पुत्र तीव्र बुद्धि, ठीक है, तीव्र बुद्धि के माता पिता हैं, माता पिता, तो संतानें भी तीव्र बुद्धि। ठीक है, दूसरा शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इसमें क्या है, लंबाई, भार, तो जो भी त्वचा, शारीरिक क्रियाशीलता आदि सभी वंशानुक्रम द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, लंबाई, ये भी प्रभाव पड़ेगा कि बच्चा की लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी रंग रूप, इन सब पर। भार क्या है, ठीक है, तो इस पर त्वचा, शारीरिक क्रियाशीलता, ये सब कहीं ना कहीं शारीरिक लक्षणों पर लक्षण प्रभावित होते हैं। वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षण पर पड़ने वाला प्रभाव क्या क्या हो सकता है, लंबाई, भार, ये सब। फिर चरित्र पर प्रभाव, तो बच्चा, माता पिता का चरित्र अच्छा है तो बच्चे का भी चरित्र अच्छा होगा। फिर सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्थिति में आपका आ जाएगा कि प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठित होगी। ऐसा हो सकता है जैसे माता पिता प्रतिष्ठित हो, मर्यादित हो, या उनको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो, है ना, मान सम्मान हो, तो हो सकता है बच्चों में भी इस तरह की चीजें आए और बच्चे भी ये ख्याति प्राप्त करें। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। दूसरा है, फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पीढ़ी से जैसे कोई भी व्यवसाय है, माता पिता में से कोई कर रहा है, तो वो क्या है, वो आगे की वंश में है ना, जीन में, तो बच क्या है ना, पहलवान का बच्चा पहलवान है ना, इस तरह से। तो जो भी व्यवसाय कर रहा है ना, बिजनेस या जो भी है, तो वो बच्चों में भी हस्तांतरित हो रहा है। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यवसायिक योग्यता का हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण। फिर है प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी श्रेष्ठता और वो कितने निम्न है, इसका भी प्रभाव पड़ता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ है या निम्न, तो इसका भी कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित होगा, वंशानुक्रम द्वारा ये भी प्रभावित होगा। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तो वो निम्न होगा, एक प्रजाति से निम्न है, या फिर उच्च, ठीक है, श्रेष्ठ है। जुड़वा बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये देखा गया है कि जो जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों में मानसिक योग्यता दुगनी पाई गई है। जैसे भाई बहन है और वो जुड़वा नहीं है, या और भी भाई बहन है, तो उनकी अपेक्षा जो जुड़वा बच्चे हैं जुड़वा बच्चे, तो उनमें मानसिक योग्यता दुगनी पाई गई है। सोचने समझने की जो क्षमता है वो दो गुनी है, किसमें, जुड़वा बच्चों में। तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा है। ठीक, मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ा, शारीरिक लक्षणों पर चरित्र का प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, व्यवसायिक प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, और जुड़वा बच्चों पर प्रभाव किसका, वंशानुक्रम का। अब देख लेते हैं वातावरण। ठीक है, तो इनका वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और प्रभाव, ये सारे क्लियर हो गए। अब वातावरण पे आते हैं। वातावरण, तो वातावरण का अर्थ क्या है, वातावरण का अर्थ क्या है, वातावरण का अर्थ, परिभाषा और प्रभाव, ये देख लेते हैं। वातावरण का अर्थ, परिभाषा और प्रभाव। वातावरण, वातावरण, अब वातावरण क्या है, अब विकास को प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं, दो कारक हैं, वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम क्या था, वंश से प्राप्त गुण को प्राप्त करना, ठीक है, ग्रहण करना, ठीक है, और उसमें कई सिद्धांत हैं, उन पर ये कार्य करता है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है, समानता का या बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, है ना, विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यायन का सिद्धांत, और वो आपका अर्जित गुणों का हस्तांतरण का सिद्धांत। तो इन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रभाव भी शारीरिक भी पड़ता है, मानसिक भी पड़ता है, व्यवसायिक प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है, जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे वातावरण, तो ये वंशानुक्रम तो हो गया, वंश से प्राप्त गुण द्वारा भी विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तो वंशानुक्रम, वंश से प्राप्त गुण। दूसरा है वातावरण, सांसारिक, जो सांसारिक तत्व है, बाह्य सांसारिक, जिसमें जो है वातावरण आ जाएगा। ठीक है, एक तो वंश से प्राप्त गुण होता है, दूसरा गुण है बाह्य संसार से प्राप्त गुण, तो वो वातावरण कहलाता है। वातावरण क्या है, वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण, वातावरण ही पर्यावरण है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का क्या अर्थ है, परि का अर्थ है चारों ओर से, परि का अर्थ है चारों ओर से, चारों ओर से। आवरण का अर्थ है ढके हुए, ढके हुए या घेरे हुए। ठीक है, तो पर्यावरण का क्या अर्थ हुआ,
देखो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो परि प्लस आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है ढके हुए या घेरे हुए। तो अतः पर्यावरण का क्या अर्थ है, जो हमसे अलग होते हुए भी ढके हुए या घेरे हुए, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, ये मेन उसका पूरा अर्थ हो गया। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या है पर्यावरण की। वातावरण की परिभाषा क्या है? वातावरण की परिभाषा, गिजवर्ड डेफिनेशन, जिसमें आ जाएगा ये है डेफिनेशन, गिजवर्ड। इन्होंने क्या कहा, गिजवर्ड के अनुसार, पर्यावरण वे सभी वस्तु हैं जो पर्यावरण वे सभी वस्तु हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, जो किसी पर्यावरण वे सभी वस्तु हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, प्रभावित करती है। ठीक है, ये है पर्यावरण। इन्होंने गिजवर्ड ने क्या कहा, गिजवर्ड ने कहा कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण वे सभी वस्तु हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो वह है पर्यावरण। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है, किसने, गिजवर्ड ने। पर्यावरण है क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण, परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है ढके हुए या घिरे हुए। अतः पर्यावरण का अर्थ है जो हमसे अलग होते हुए भी ढके हुए या घिरे हुए पर्यावरण। डेफिनेशन गिजवर्ड ने दी है, अपनी परिभाषा दी है, ये हो गया। तो यानी अर्थ, परिभाषा, ये क्लियर हो गया। अब वातावरण के प्रभाव क्या पड़ेगा, मानसिक उस पर, शारीरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक स्थिति पर, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन सब पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी वंशानुक्रम की बात की गई थी, अब वातावरण का अर्थ और परिभाषा हो गया है। अब हम प्रभाव के बारे में बात करेंगे। प्रभाव, जिसमें पहला क्या रहेगा, पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव। दूसरा मानसिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव। तीसरा क्या है, व्यक्तित्व पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव या व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। तीसरा है, चौथा है बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट है बहुमुखी विकास पर प्रभाव, बहुमुखी विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो चार पांच दिए हुए हैं कि वातावरण का शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बहुमुखी
वातावरण बहुमुखी विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक विकास में आपकी लंबाई वगैरह आ जाएगी, तो लंबाई जो भौगोलिक वातावरण के अनुरूप है या नहीं, तो ये सब कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, प्रभावी रहेगा वातावरण इस पर, शारीरिक विकास पर। मानसिक विकास पर भी प्रभावित होगा, जैसे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा, शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मानसिक विकास में यह है कि गार्डन द्वारा सामाजिक वातावरण से एक दूर नदी के किनारे रहने वाले बच्चों को देखा गया, यानी नाविक है एक नाविक, उनके दो बच्चे हैं, उन पर रिसर्च किया गया, उनको देखा गया कि वो उनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो समाज से दूर होने के कारण उनकी बुद्धि में कहीं ना कहीं कमी पाई गई। ठीक है, तो वो हो गया मानसिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यक्तित्व पर जैसे वाटसन द्वारा कई बच्चों में से एक चोर बनाने का दावा किया गया। जैसे वाटसन का भी बताया था कि कई सारे बच्चे, उन्होंने संख्या बताई कि इतने बच्चों को मेरे पास लाओ, मैं दावा करता हूँ कि इनमें से डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा एक बच्चे को मैं चोर भी बनाऊंगा, ये मेरा दावा है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा किसका, वातावरण का, कि वो उनके अकॉर्डिंग वातावरण क्रिएट किया जाए, या हो सकता है चोरों के बीच रखा जाए तो बच्चा चोर होगा। ठीक है, चोर वगैरह उस तरह की चोरी करना सिखाया जाए। फिर है बुद्धि पर प्रभाव। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व पर प्रभाव हो गया। बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे को उत्तम वातावरण दिया जाए। उत्तम वातावरण में रखने पर बुद्धि विकसित हो जाती है। तो जब बुद्धि, तो कहीं ना कहीं वातावरण प्रभावी हुआ। ऐसे वातावरण में बच्चे को रखा जाए जिसमें बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से खाना खा पा रहा है, शैक्षिक व्यवस्था भी अच्छी है ना, माता पिता शिक्षित है तो बच्चा भी शिक्षित है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, है ना, बुद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बुद्धि पर प्रभाव किसका, वातावरण का, कि उसे अच्छा सा एटमॉस्फेयर दिया गया है। नेक्स्ट है बहुमुखी विकास का प्रभाव। तो बहुमुखी विकास का प्रभाव, जैसे कि मोगली सुना होगा, जंगल में रहने वाला जो कई जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा इंसान जो जंगल में रहता हो और जानवरों की तरह कच्चा मांस खाता हो, और झपट्टा जब उसे बाहर निकाला गया, जैसे मोगली हो गया, या अभी जो है रिसेंटली कुछ एक वो निकल के आया था अफ्रीका के जंगल से, एक बच्चे को निकाला गया, तो वो जो उसके चलने का ढंग और जिस तरीके से था, उसका पूरा बहुमुखी विकास नहीं हो पाया। उस तरह का वातावरण उसे जंगल वाला वातावरण मिला था, जिससे उसे चलने में परेशानी, यानी इन दो हाथ दो पैरों द्वारा वो चारों उसको रख करके चलता था जानवरों की तरह, कच्चा मांस खाना और झपट्टे के साथ छीनना, है ना, तो छलांग लगाना, तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं उनका बहुमुखी विकास नहीं हो पाया। उसको वातावरण क्या मिला है, जंगल का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावी रहा वातावरण। शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ा वातावरण का, मानसिक विकास पर भी पड़ा, व्यक्तित्व भी प्रभावित हुआ, बुद्धि भी प्रभावित हुई, और बहुमुखी विकास भी प्रभावित हुआ। तो ये है वातावरण और वंशानुक्रम, दोनों ये क्लियर हो जाते हैं। और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, ये भी डिटेल में पढ़ा गया, जिसमें वंशानुक्रम में उनका अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग विकास दिए हुए हैं, शारीरिक मानसिक इस तरह से। फिर है इधर वातावरण, वातावरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब प्रभाव वगैरह दिए हैं, और इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट।